मॉर्निंग बच्चों, हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। कल मैंने आपको पढ़ाया टू ब्लॉक सिस्टम में जब हमने ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया तो हमने दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन देखा, ठीक है, और दोनों ब्लॉक्स पे फ्रिक्शन कितनी कितनी लग रही है और कितनी कितनी लग सकती है, हमने वो सब देखी, ठीक है। आज हम देखेंगे टू ब्लॉक सिस्टम में ही नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाकर, ठीक है। केस टू करेंगे आज हम, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट केस है, ये दोनों केस आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए, तो ये बात बनती है, ठीक है। ऐसा समझिए आप। ये फिर से क्या है M1, ये फिर से क्या है बेटा M2। इसको M2 मान लो, इसको M1 मान लो, ठीक है। और ये है μ1 और ये है μ2। रफ सरफेस ही मैंने, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। इसको आप कैसे भी कर सकते हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी कर सकते हो और इनर्शियल फ्रेम में भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप, ठीक है। मैंने फोर्स लगाया नीचे, मैं आपको दोनों से बता दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ नॉन इनर्शियल फ्रेम से, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम से किसको देखोगे? अगर देखोगे भी तो सिर्फ M1 को। नॉन इनर्शियल फ्रेम से किसको देखोगे? M1 को देखोगे, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं देखूं कि अगर हम फिर से करते हैं, लेट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, एक एजम्पशन मानते हैं, ठीक है, कि दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं। अगर दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं तो एक बात सोच के देखो बेटा, एक बात सोच के देखो क्या होगा। फ्री बॉडी डायग्राम में देखते हैं जरा थोड़ा सा, ठीक है ना। देखो हुआ क्या, इस पर फोर्स लगाया। अगर ये दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं तो जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, बोलो। अगर आप यहाँ पर एक ऑब्जर्वर को बिठा दो, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर हो, इस पर बैठा हो ऑब्जर्वर, ठीक है ना। किससे बैठा हो? ऑब्जर्वर इससे बैठा हो, ये मान लो ऑब्जर्वर बिठा दिया, ऑब्जर्वर 1, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इस पर क्या लगेगा बेटा? सूडो फोर्स लगेगा। इसके अकॉर्डिंग इस पर क्या लगेगा? इधर सूडो फोर्स, कितना? मास इनटू AC, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसके अकॉर्डिंग ये वाला पॉइंट अब जाने की कोशिश करेगा पीछे, तो इससे फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? आगे F1। इस एक्शन का रिएक्शन कहाँ लगेगा? इस पे पीछे F1। और ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट में, ये वाला पॉइंट आगे जाने की कोशिश करेगा तो ग्राउंड इसको फ्रिक्शन कहाँ देगा? पीछे, ठीक है। और इस एक्शन का रिएक्शन ग्राउंड पे कहाँ लगेगा बेटा? आगे, सही है। इसका नीचे वेट लगेगा कितना? कितना वेट होगा इसका नीचे? M1G। दबाया किससे? N1 से, तो ऊपर क्या लगेगा बेटा? N1 लगेगा, ठीक है। इसका नीचे वेट होगा खुद का कितना? M2G। दबाया किससे? N2 से, तो ऊपर क्या लगेगा बेटा? N2 लगेगा। क्या लगेगा ऊपर? N2। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है बेटा, सही है। ऐसा ही फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा? अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबसे पहली बात हम कॉमन एक्सेलरेशन निकालते हैं कि लेट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, दोनों ब्लॉक एक दूसरे का चिपक के चल रहे हैं। अगर चिपक के चल रहे हैं, सोच के देखो तो सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है? देखो आप ध्यान से देखो, ठीक है ना। ये लग रहा है F, सिस्टम के ऊपर लग रहा है क्या? F, बोलो, सही है। और F लग रहा है चलाने वाला। F क्या लग रहा है? चलाने वाला, ठीक है। सिस्टम को देख सकते हो, एक ब्लॉक को देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। F इसको देखो पहले, नीचे वाले ब्लॉक को। F चलाने वाला, रोकने वाला F1। ये F1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन F2L ये लिमिटिंग होगा, सही बात है ना। ये हो सकता है दोनों ब्लॉक की जो बीच में फ्रिक्शन है वो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करके इतना बना पा रही हो कि दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हो, ठीक है ना। तो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन तो कम वैल्यू की भी होती है, ठीक है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू की होती है। माइनस F2L, F माइनस F1 माइनस F2L इज इक्वल टू मास कितना है इसका? M2, एक्सेलरेशन कितनी है? AC, सही है। एक क्वेश्चन ये बनेगी ऊपर वाले की। अगर ये ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये नहीं चल रहा, तो इस पर जितना आगे फोर्स उतना पीछे। तो F1 किसके बराबर? M1 AC के। F1 किसके बराबर है बेटा? M1 AC के, सही है, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल आ जाता है हमारे पास, अगर हमारे पास ऐसा आ जाता है तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? M1 AC निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा? देखो ध्यान से, ये आएगा F माइनस M1 AC माइनस F2L इज इक्वल टू M2 AC। F माइनस F2L इज इक्वल टू M1 प्लस M2
इंटू वट AC। सही बात है, यही तो आएगा बेटा। अब अगर ऐसे भी देखते तो यही तो आता कि टोटल सिस्टम पर फोर्स कितना लग रहा है F, और टोटल सिस्टम का मास कितना है m1 + m2, और रोकने वाला कौन है F2L। रोकने वाला कौन है बेटा F2L। सही है, वही आ रहा है हमारे पास। सही, पक्का। तो हम यहाँ से A कॉमन निकाल लेते। क्या निकाल लेते? A कॉमन। अब हम चेक करते बेटा इस इक्वेशन में डाल के F1 की वैल्यू कितनी है, m1 × A कॉमन कितना है F माइनस F2L अपॉन m1 + m2। सही है, ये है हमारा फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? जो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में लग रहा है, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन है। ठीक है, सही बात है। अगर ये फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन है उससे कम है तो सही बात है, तो दोनों ब्लॉक साथ मूव कर सकते हैं। और अगर ये वाला फ्रिक्शन इन दोनों में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे ज़्यादा है तो इतना फ्रिक्शन पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों चिपक के चलें। इतना फ्रिक्शन पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों चिपक के चलें, तो दोनों क्या करेंगे, अलग अलग चलेंगे। अब कंडीशन लगाएंगे, इफ़ F1 जो इन दोनों ब्लॉक्स की जो फ्रिक्शन थी वो क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है, देन ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर। तब दोनों ब्लॉक साथ नहीं चलेंगे। साथ नहीं चलेंगे तो अलग अलग चलेंगे। अलग अलग चलेंगे तो मैं बना लेता हूँ m1 और m2। ध्यान से देखो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। ठीक है, ये ऑब्जर्वर 1 था मेरा, पहले ही पता, मैंने आपको बताया था। मान लो अब ये चल रहा है A2 एक्सीलरेशन से और ये चल रहा है, ये A2 एक्सीलरेशन से चल रहा है। ठीक है ना, नीचे वाला ब्लॉक A2 एक्सीलरेशन चल रहा है, तो ऑब्जर्वर 1 के अकॉर्डिंग m1 पे क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, m1 A2 लगेगा, और उसकी वजह से फ्रिक्शन लगेगी, इधर लिमिटिंग लगेगी। क्या लगेगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगी। ठीक है, इस एक्शन का रिएक्शन इधर लिमिटिंग लगेगी, और इधर पीछे लगेगा F2L, नीचे ग्राउंड है, और इधर लगेगा F। बोलो सही बात है। और इनमें मान लो ये इधर जा रहा है A1 एक्सेलरेशन से। ये जो A1 एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू क्या है, m2। विद रिस्पेक्ट टू क्या है, m2। इतना समझ में है। नीचे वाले को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है F, रोकने वाला है F1L और F2L। मास बनेगा m2, एक्सेलरेशन बनेगा A2। आप A2 निकाल सकते हो। ऊपर वाले को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है m1 A2, रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है F1L। मास बनेगा m1, एक्सेलरेशन बनेगा A1। ये जो A1 एक्सेलरेशन है ये विद रिस्पेक्ट टू m2 है। अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है तो एक्सेलरेशन ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू m2 होता है एक्सेलरेशन ऑफ m1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ m2। तो एक्सेलरेशन ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू m2 होता है प्लस एक्सेलरेशन ऑफ m2 होता है एक्सेलरेशन ऑफ m1। वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर इधर देखूं तो एक्सेलरेशन ऑफ m1 मैग्नीट्यूड में m1 विद रिस्पेक्ट टू m2 किधर है, m1 का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू m2 इधर है A1। अब इधर माइनस मान लो, इधर पॉजिटिव मान लो, तो -A1 बोलोगे आप इसको, और m2 एक्सेलरेशन उधर है, उधर +A2 बोलोगे। तो ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्सेलरेशन, अब इन दोनों इक्वेशन से A1 A2 निकाल लोगे। ठीक है, और एक्सेलरेशन ऑफ m1 निकालने के लिए क्या करोगे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड A2 - A1 करोगे। क्या करोगे, A2 - A1। तो इस तरीके से हैंडल करना होगा। दोनों एक्सेलरेशन अलग लगाएंगी और वो कितनी कितनी आएंगी वो भी बता सकते हो आप। ठीक है, जब फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग से ज़्यादा है, और अगर फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम है तो दोनों ब्लॉक साथ चल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ब्लॉक्स की जो फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग से कम है, तो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करके उतना बना सकती है जितनी कम रिक्वायर है। ठीक है ना, तो दोनों ब्लॉक क्या कर सकते हैं, साथ मूव कर सकते हैं। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में था। किस में था, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। चलो देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल लेके आया हूँ। ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक। इन दोनों ब्लॉक्स की जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.3 है। इस ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 है। फोर्स ये F धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। अब बताना है वो फोर्स की वैल्यू जब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, पहले एक कॉमन एक्सेशन चलेंगे
उसके बाद एक वैल्यू आएगी फोर्स की कि अब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में क्या हो जाएगी, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वही फोर्स की वैल्यू मुझे बतानी है। तो हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो मुझे देखते हैं, नीचे लगेगा 20 और ये है हमारा 3 kg, तो नीचे लगेगा 30, ये है ग्राउंड। सही है, सही है बेटा। और ऑब्जर्वर बिठा देता हूँ मैं इसके ऊपर, इस मास के लिए ऑब्जर्वर बिठा देता हूँ इसके ऊपर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं हम, क्या है, AC मान लो कॉमन चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी क्या है, इसका AC है, तो इसका AC है, तो इसके रिस्पेक्ट में इस पर क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, M1 कितना है, 2AC लगेगा। और इसको रोकेगा फ्रिक्शन, और कितना फ्रिक्शन रोकेगा, सारा मैक्सिमम फ्रिक्शन रोक दे। कितना फ्रिक्शन रोक दे, मैक्सिमम। तो इस सेक्शन का रिएक्शन F1 लिमिटिंग इधर आएगा, और पीछे क्या आएगा, F2 लिमिटिंग आएगा। सही है, और इस पे लग रहा होगा F। पक्का, सही बात है। तो इसको चलाने वाला कौन है, अब आगे देख लो एक बात और, इसको दबाया इसने किससे, N1 से, तो ऊपर लग गया N1। इसने ग्राउंड को दबाया किससे, N2 से, तो ऊपर लग गया N2। सही है, पक्का। अगर ऐसा है, अब देखो ध्यान से, इस वाले ब्लॉक को देखो, चलाने वाला कौन है, F। पहले F1L और F2L की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। चलो, μ1 कितना है, 3/10, N1 है 20, F2L में μ1 2 कितना है, 2/10, और ये कितना है, 50। ये सॉल्व कर लिया, ये आ गया 6 और ये आ गया 10। ठीक है, चलो इसको देखो, F चलाने वाला, रोकने वाला कौन है, लिमिटिंग 1 और 2, यानी 6 और 10 16। मास कितना है इसका, 3। एक्सेलरेशन है AC, एक्सेलरेशन कितनी है, AC, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, F - 16/3। इसको देखो, पीछे क्या लग रहा है, 2 टाइम्स AC बराबर F1 लिमिटिंग। ठीक है ना, तो 2 टाइम्स AC कितना है, F - 16/3, F1 लिमिटिंग कितना है, 6। सही है, तो 2 टाइम्स F - 16, एक काम कर दो, ये 2 से 6 गया, 3 आ गया, और ये हटा दो, और ये कितना आ गया, 9। कितना आ गया, 9। अब 16 और 9 कितना हो गया बेटा, फोर्स हो गया 25 न्यूटन। तो 25 न्यूटन के फोर्स पर इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो स्लाइडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आया, ये हमने कौन से फ्रेम से किया, नॉन इनर्शियल फ्रेम से किया। अगर ऊपर वाले ब्लॉक को ही पढ़ते ग्राउंड के फ्रेम से ही, तो क्या होता, देखो ऊपर वाले ब्लॉक को ही पढ़ते, अगर ये 2 kg को ही पढ़ रहे हैं हम, नीचे क्या लग रहा है 20, ऊपर क्या लग रहा है N1। देखो नीचे वाले ब्लॉक को तो हमने ग्राउंड के फ्रेम में ही पढ़ा है, ऊपर वाले ब्लॉक को किस फ्रेम में पढ़ा है, ऑब्जर्वर 1 के फ्रेम में पढ़ा है। और ऊपर वाले ब्लॉक को ही अगर हम ग्राउंड के फ्रेम में पढ़ते तो कैसे करते, देखो ध्यान से। अब नीचे वाला ब्लॉक है ये, अब दोनों ब्लॉक चल रहे हैं AC से, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो दोनों AC से चल रहे हैं ना, बोलो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो इसको आगे लेके जाने के लिए, AC से आगे लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन सा फोर्स है यहाँ पर जो लग रहा है ग्राउंड के फ्रेम में, लिमिटिंग फ्रिक्शन ही तो है। तो F1 लिमिटिंग इसको आगे लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसका मास कितना है 2, और एक्सेलरेशन कितनी है AC। देखो वही क्वेश्चन पर आगे कि नहीं आगे, सही है, बोलो समझ में आया आपको। तो इनर्शियल फ्रेम में भी कर सकते हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी कर सकते हो। फोर्स की वैल्यू आएगी 25 न्यूटन। समझ में आया आपको। चलो बेटा देखते हैं इसको। हमारे को क्या गिवन है, 2 ब्लॉक गिवन है, 2 kg और 4 kg। 4 kg वाले में फोर्स लगाया है, इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5, 4 kg और ग्राउंड के बीच में है 0.1। ठीक है, हमें बताना है फाइंड आउट रेंज ऑफ फोर्स इन विच बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, जिसमें कि दोनों ब्लॉक साथ में चलें। ठीक है ना। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं बेटा, F1 लिमिटिंग और F2 लिमिटिंग की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले F1 लिमिटिंग की वैल्यू आएगी 5/10 इंटू N कितना है 20।
सही है, तो समझ चुके हो F2 लिमिटिंग की वैल्यू आएगी 1/10 इंटू एन कितना है 60। सही है, तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा 10 न्यूटन और ये आएगा 6 न्यूटन। ठीक है, अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और मान लेते हैं कि दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं। दोनों ब्लॉक क्या कर रहे हैं बेटा, साथ चल रहे हैं। ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। ये 4 किलो है, ये 2 किलो है। अगर इस पे बैठ के देखोगे तो इस पे पीछे सूडो, अच्छा ये पूरा कॉमन एक्सेशन चल रहा है, तो इस पे पूरा क्या लग, इस पे ग्राउंड के फ्रेम में सारा सिस्टम किससे चल रहा है, ए कॉमन से चल रहा है। तो इस पे क्या लग रहा है, इसके फ्रेम में क्या लग रहा है, इस पे सूडो, और कितना लग रहा है 2AC, और आगे लग रही है फ्रिक्शन। एक्शन का रिएक्शन पीछे लग रही है फ्रिक्शन, और पीछे इसकी फ्रिक्शन भी लग रही है F2L भी। ठीक है, पीछे F2L भी लग रही है और आगे फोर्स लग रहा है F। ठीक है बेटा, पक्का। सबसे पहली बात, इसे बैठ के देख रहे हो ये नहीं चल रहा, तो 2AC किसके ऊपर है, F1, और मैक्सिमम F1 की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, लिमिटिंग, और कितनी है 10, तो AC कितना आ गया 5। ठीक है, अब इसको चलाने वाला कौन है, F, रोकने वाला कौन है, F1 की मैक्सिमम वैल्यू 10 और F2 की मैक्सिमम वैल्यू 6, मास 4, एक्सीलरेशन 5। F की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 20 और 16 36 न्यूटन आ गई। 36 न्यूटन के फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद ये दोनों ब्लॉक्स अलग अलग मूव करेंगे। ये बात आप अच्छे से समझते हो, क्योंकि 36 न्यूटन के बाद अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, 5 से बड़ी आएगी। 5 से बड़ी आने के कारण पीछे सूडो फोर्स ज़्यादा होगा, और ये जो F1 था ये क्या लगेगा, F1 लिमिटिंग से ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, लेकिन लग नहीं सकता, F1 लिमिटिंग ही लग पाएगा, F1 यहाँ पर लिमिटिंग ही लग पाएगा। ठीक है ना, सही है बेटा, पक्का। एक तो ये हुआ। दूसरी नंबर बात, ये चलेगा ही कब, ये AC से चलेगा ही कब, होता है AC की वैल्यू 0, वो भी देख लेते हैं। देखो ध्यान से, देखो ग्राउंड के फ्रेम में तो 2AC नहीं था ना, ग्राउंड के फ्रेम में तो 2AC नहीं है। ठीक है, ग्राउंड के फ्रेम में ये F1 कट गया, F1 कट गया ना ग्राउंड के फ्रेम में। टोटल फोर्स F चलाने वाला, रोकने वाला कौन है, F2L, और मास 6 है, मास 6 है बेटा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर, कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो F किसके ऊपर आएगा, F2L की। ठीक है ना, और F2L कितना है 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन के फोर्स से छोटे फोर्स पे तो चलेगा ही नहीं, एक्सेलरेशन ही नहीं आएगा। 6 न्यूटन के से छोटे फोर्स पर तो एक्सेलरेशन ही नहीं आएगा। उसने कहा है दोनों ब्लॉक साथ में चलें, तो क्या आएगा, फोर्स आपका 6 न्यूटन से बड़ा होना चाहिए और 36 न्यूटन से छोटा होना चाहिए। दिस इज द रेंज ऑफ फोर्स, और कम से कम 6 तो लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 36 लगा सकते हो। समझे, इस तरीके से हैंडल करोगे आप, आसान है।